हेलो देयर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब भाई लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मैं आज बहुत ही एक खास टॉपिक पे बना रहा हूँ जो रहने वाला है इसी गाड़ी के ऊपर। मींस जो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर गाड़ी भाई महिंद्रा की 3XO जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है जस्ट मई के अंदर। तो भाई आज मैं बताने लगा हूँ इसके ऊपर कि आपको अगर जैसे जो इसके रेट्स हैं उसके ऊपर आप जो ऑन रोड रेट आपको जो पड़ रहा है उस पर आप कैसे बचा सकते हो कुछ पैसे। तो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से एंड तक सुनोगे, समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो भाई ऑब्वियसली आप लोग जो है वो कुछ अच्छे पैसे बचा पाओगे इफ़ यू आर परचेजिंग एनी वेरिएंट। मतलब आप कोई भी वेरिएंट ले लो, बी इट MX1 या बी इट AX7L मीन्स लग्जरी का टॉपेस्ट जो है। तो भाई आप जो भी वेरिएंट ले रहे हो आप उस सब के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचा पाएंगे इफ यू लिसन एंड समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर फिर भी कुछ भाई आपको डाउट आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इट इज रिक्वेस्ट कि एक बार आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे भाई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा। देखो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, MX1 से लेके आपको AX7L तक मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर अलग अलग से करके देखोगे भाई तो आपको अराउंड 10 से 11 इसके वेरिएंट, क्योंकि वेरिएंट के भी सब वेरिएंट है। MX2 का MX2 Pro भी है तो इसको सेकंड बेस कहते हैं, लेकिन सेकंड बेस पे भी सब वेरिएंट है। तो और सबके प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो भाई आपके जो 8 से 10 वेरिएंट इसके जो बैठ रहे हैं, 11 भी हो सकते हैं जो बैठ रहे हैं भाई, उसमें आपको सब में एज पर द कॉस्ट ऑफ द कार आपके किसी पे 20,000 बच रहे वेरिएंट पे। देखो MX1 पे आप ज़्यादा नहीं बचा पाओगे, उसके बाद आप AX7L पे 1 लाख रुपए तक बचा सकते हो अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, देखो कैसे कैसे आप पैसे इसके अंदर बचा सकते हो। मैं साथ साथ गाड़ियाँ भी जो है वो आपको प्रॉपर दिखाता जाऊंगा सो दैट वीडियो जो है इंटरेस्टिंग रहे और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो गाड़ी आप लोगों के सामने आंखों के सामने रहे। और मैं अलग अलग वेरिएंट्स लगाने की कोशिश करूंगा, MX1 से लेके AX7L तक सारे वेरिएंट्स में थोड़ी थोड़ी देर तक प्ले करूंगा सो दैट भाई जिसका वेरिएंट जिसने भाई ने बुक किया या डिलीवरी ले लिया है वो उससे रिलेट कर पाए। तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो इसका बेस वेरिएंट है जिसका नाम है महिंद्रा XUV 3XO का MX1 जो वेरिएंट है भाई, इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो इसमें मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। MX1 के अंदर देखो भाई आपको 7.5 लाख रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है, लेकिन आप बचा कहाँ सकते हो मैं भाई आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि ऑन रोड इसका 860 के आसपास बैठता है। अब ये कैसे बैठता है, देखो मेजर सिटीज में 860 बैठ रहा है। इसके ऊपर भाई ये क्या कर रहे हैं, देखो ये जो इंश्योरेंस ये कंपनी दे रही है ये MX1 पे इंश्योरेंस जो ये लोग दे रहे हैं भाई, ये आपको दे रहे हैं अराउंड 34,000 रुपये 35,000 रुपये के आसपास की। तो और इसके अंदर ये जीरो डेप है और ये अराउंड 3 साल की इंश्योरेंस होती है। तो अगर भाई आप इस वाली चीज़ में अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बचा सकते हो इंश्योरेंस में। कैसे भाई, आप इनको बोलो कि मैं इंश्योरेंस आप लोगों से नहीं करवाना चाहता, मैं जो इंश्योरेंस है वो बाहर से करवा लूँगा। भाई आपका जिस भी अकाउंट में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना, अगर वो लोग गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं तो ये बेस्ट है कि आप SBI वगैरह से या इन लोगों से कराओ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये लोग जो है वो आपको ऑलमोस्ट 15 से 20,000 रुपये में इंश्योरेंस करके देंगे जिस गाड़ी का एक शोरूम 7.5 लाख रुपए है। तो देखो 10 से 12,000 रुपये तो यहाँ पे बच गए। अब मैंने MX1 का आपको भाई एग्जांपल दिया है। अब अगर यही बात AX7L की कर लूँ जिसमें वो आपकी इंश्योरेंस पड़ रही है, मींस इंश्योरेंस आपको पड़ रही है अराउंड 60,000 रुपये की, अगर कंपनी से कराते हो तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा बच जाएंगे। अब यहाँ पे तो 20-25 बचा सकते हो अगर आप AX7L भाई आपने बुक करी है। तो देखो इंश्योरेंस पे MX1 से लेके टॉपेस्ट वेरिएंट तक आप एज पर योर वेरिएंट आप बचा सकते हो। कहीं पे आप 10,000 बचाओगे भाई, कहीं पे आप 30-35 तक भी बचा सकते हो इंश्योरेंस में। और ये वाली इंश्योरेंस जो होती है भाई ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो कंपनी देती है। फर्स्ट ईयर होती है वो फुल कवर होती है और बाद में सेकेंड ईयर से ये थर्ड पार्टी हो जाती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मीन्स भाई अगर आप किसी को हिट करते हो तो जो है वो उस बंदे को तो आप चार्जेस मिलेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी अगर उस एक्सीडेंट में जो भी डैमेज होगा आपको उसका कवर नहीं मिलेगा। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भाई बिल्कुल बेहुदा और मेरे हिसाब से बेबुनियाद टॉपिक है फॉर द ड्राइवर। क्योंकि भाई अगर बाई चांस गाड़ी दीवार में भेड़ दी तो आपको क्या दीवार को थोड़ी पैसे दोगे भाई, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। तो इसका तो एक तरीके से भाई ये कुछ भी नहीं है, बस बचने वाले काम है इंश्योरेंस कंपनीज के। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यूजलेस होती है और जो ये कंपनी वगैरह वाले या जो भी शोरूम वाले ये सेकंड जो फर्स्ट ईयर है वो तो फुल कवर, सेकंड ईयर से थर्ड पार्टी, सेकंड और थर्ड ईयर थर्ड पार्टी। और अगर आप अपने SBI वगैरह से या कहीं से भी भाई PNB वगैरह से कराओगे
या अगर HDFC से भी कराते हो तो आपको थर्ड पार्टी नहीं मिलेगी, वो आप उनसे बात कर सकते हो। थर्ड पार्टी वाली तो उनकी बहुत ही सस्ती होती है। तो एक तो भाई देखो आपके पैसे भी बच गए और आपकी समझदारी भी, दूसरी 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई और क्या होगा। और एक तो देखो आप ये मैंने पैसे बता दिए कैसे बचेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। उसके बाद दूसरी चीज़, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं भाई, इंश्योरेंस गाड़ी आपकी पास होने से पहले आपको इंश्योरेंस करा के उसको देनी पड़ेगी, वरना आपकी डिलीवरी नहीं देगा वो। जब तक आपकी गाड़ी प्रॉपर आप इंश्योरेंस के कागज को हाथ में थमा नहीं दोगे, वो आपकी बिल नहीं बनाएगा फाइनल। मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले आपको इंश्योरेंस के कागज देने होंगे, फिर ही वो बिल बनाएगा, वरना वो बिलिंग नहीं करेगा गाड़ी की। ये भी मैं आपको बता दूँ, उनके कुछ टर्म्स होते हैं भाई M&M के। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखो आपके दूसरे पैसे कहाँ पे बच जाएंगे। दूसरी जगह आप जो पैसे बचा सकते हो भाई, बहुत ही आसानी से बचा सकते हो। ये तो एसेंशियल्स एसेसरी किट जो इन्होंने 15,000 की ऐड कर रखी है, ये ऑन रोड प्राइस में भाई ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बेतुकी है मेरे हिसाब से। आप जाके महिंद्रा पे अड़ सकते हो भाई कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बात चाहे पहले मत बोलना किसी को भी पहले भाई, क्योंकि पहले हो सकता है अगर आप पहले जब बुकिंग के टाइम पे जाओ तो आप अगर मीन में करोगे तो बोलेगा ठीक है जी, आप उस वो जो कस्टमर है वो तो सब कुछ लेने को तैयार है, तो मैं उसको डिलीवरी पहले दूंगा। भाई ये एंड मोमेंट पे रिवील करना कि मैंने जो है एसेसरीज किट नहीं लेनी है, आपसे कोई जबरदस्ती पैसे नहीं लेगा। एसेसरीज किट में भाई कुछ भी खास नहीं होता, ये कोलोंग वगैरह लगा देते हैं, टेम्पल दे देंगे, ये सब की जो चीज़ें आप बाहर से चाहो तो मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार में बन जाएंगी, वो ये 15,000 रुपये की दे रहे हैं। तो देख लो, एसेंशियल एसेसरी किट अगर आप हटाना चाहते हो पूरी हटा सकते हो, 15,000 रुपये आपके ये बच जाएंगे अगर आप ये चाहो। तीसरी चीज़ मैं आपको बहुत मेजर बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये बात आप बहुत गौर से सुनना कि आप कहाँ बचा सकते हो। देखो जो मेजर सिटीज है ना, उनमें जो गाड़ी की RTO होती है, मींस रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी की होती है, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड टैक्स की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली NCR ले लो, वहाँ पे इन्होंने जो, अब मैं दूसरे वेरिएंट की बात करके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इन्होंने MX3 Pro जो इसका थर्ड बेस वेरिएंट है, उसके अंदर इन्होंने जो गाड़ी की RTO रोड टैक्स जो इन्होंने लिखा भाई, वो इन्होंने MX3 का लिखा हुआ है अराउंड 1.5 लाख रुपया, जो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप किसी, देखो आपका कोई नोन पर्सन है या आपका कोई जान पहचान वाला है, या आपका बाइट भी आप किसी ऐसे एरिया से कोई आप रह चुके हो या कुछ है, कोई भी है, तो आप चाहो तो किसी ऐसे एरिया से, जैसे कुछ एरियाज है, जैसे पंजाब के कुछ एरियाज है, जैसे मैंने गाड़ी का भाई RTO कराया था तो मेरे 50,000 रुपये बच गए थे। आप चाहो तो गाड़ी की RTO ऐसी जगह से करा सकते हो जहाँ पे रोड टैक्स काफ़ी कम है। जैसे पंजाब में भाई रोड टैक्स बहुत कम है। मेरे को यहाँ पे इसका RTO वगैरह का हिसाब पड़ रहा था अराउंड 1,80,000 का, लेकिन मैंने वहाँ से पंजाब से करा तो मुझे 1,20,000 में बैठ गया वो। तो कहने का भाई ये मतलब है कि अगर आपका कुछ ऐसा लिंक है जो मेट्रो सिटी से हटके थोड़ा सा रूरल टाइप के एरिया हो, या सिटी हो, नॉर्मल सिटी हो, भोपाल वगैरह में भी काफ़ी कम है RTO, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपका कोई, आप मेट्रो सिटी में गाड़ी परचेज कर रहे हो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में, और अगर आपको कोई रहने वाला किसी सिटी में या किसी और नॉर्मल एरिया का है, तो आप वहाँ से गाड़ी अगर RTO कराते हो तो आपके 60-70 हज़ार रुपये बच जाते हैं आराम से। बड़ी गाड़ी की बात करो SUV की, इसके ऊपर आपके 30-40 बचेंगे सब 4 मीटर वाली गाड़ी के, क्योंकि इसकी RTO 1.5 लाख है, इसकी तो 1,80-2 के आसपास बैटरी थी भाई RTO स्कॉर्पियो की। तो यहाँ पे भी आपके आसानी से भाई चाहो तो आप 30 से 35 हज़ार रुपये बचा सकते हो। वेरिएंट टू वेरिएंट ये भी रेफर करेगा, क्योंकि देखो MX3 Pro का जैसे मैंने आपको बताया पड़ रहा है अराउंड 1.5 लाख रुपए की RTO मेट्रो सिटी में, लेकिन आप वही बात कर लो, एक 7L की RTO भाई बैठती है, वो भी 1.5 लाख ही बैठ रही है। तो ठीक है, तो ये आपकी भाई जो है ये बात हो जाएगी कि अगर आप टोटल कुल मिला के अगर आप चाहो, आप 30,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आराम से बचा सकते हो भाई, अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से चलोगे तो ऑब्वियसली भाई आपका डिस्काउंट हो जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपको पैसे नहीं देने पड़े वो बची गए भाई, डिस्काउंट ही है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत इसमें जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन भाई आपके पैसे जरूर बच जाएंगे। हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।